क्योंकि खान साहब काफी कंसर्न थे। मैंने कहा था जी मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले। अभी तक वो आ जाएंगे, रात को डार्क साइन होके आ जाती है। ऑडियो लीक्स में मजीद आवाजें सामने आ गई। सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर और डॉक्टर यास्मीन की मुबैना गुफ्तगू। कोई अच्छी खबर सुना दें, क्या ऑर्डर हो गए हैं? खान साहब बहुत फिक्रमंद हैं, क्या आज रात खामोशी से गुजर जाएगी? गुलाम महमूद ने जवाब दिया, नहीं अभी तक अहकामात नहीं मिले, हमारे बंदे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जैसे ही ऑर्डर होंगे हमें मिल जाएंगे। सफेद आलीशान इमारत पर उंगलियां उठ रही हैं। अदलिया लाडले से पूछती है, आप अदालत आना पसंद करेंगे? चीफ जस्टिस को ऑडियो लीक का नोटिस लेना चाहिए। अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, गुलाम महमूद डोगर कब्जा माफिया के सरगना है। मोना सलाही ने उनसे मिलकर हाउसिंग सोसाइटीज पर कब्जे किए। राना मशहूद ने सवाल किया, जजेस किस कानून के तहत इमरान खान को मोहलत दे रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के खत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जवाबी खत में लिखा, इदारे के लिए बेहिसी जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है, अदलिया के फैसलों का एहतराम और उस पर अमल करते हैं। इलेक्शन कमीशन का सदर की तलब करदा इजलास में शिरकत का फैसला। पीर को ऐवान सदर में बैठक लगेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का MKM के सरबराह से राबता। कौमी असम्बली के ज़मीनी इंतख़ाबात में हिस्सा न लेने की सलाह दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जवाब दिया, पार्टी में मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। राबता कमेटी का इजलास जल्द बुलाने की यकीन दहानी। तहरीक इंसाफ 22 फरवरी से जेल भरो तहरीक शुरू करेगी। 1 मार्च तक रोजाना 200 कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। साबिक अरकान असम्बली का 6 रुकनी ग्रुप भी गिरफ्तारी देगा। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज भी शामिल। 23 फरवरी पेशावर, 24 रावलपिंडी, 25 मुल्तान और 26 फरवरी को गुजरांवाला में गिरफ्तारियां दी जाएंगी। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। 3 दहशतगर्द हलाक, 2 पुलिस और 1 रेंजर्स एहलकार समेत 4 अफराद शहीद, 12 जख्मी। हमलावरों की शनाख्त हो गई। 2 का ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान और 1 का लकी मरवत से था। लाशें सर्दखाने मुंतकिल। इंचार्ज CTD राजा उमर कहते हैं, हमला का रदम तालिबान ने किया, सहूलतकारों को तलाश कर रहे हैं। दहशतगर्दों ने पुलिस ऑफिस की 4थी और 5वीं मंजिल पर मोर्चे बनाए। नमाज मगरिब के बाद 2 तरफ से हमला किया। फायरिंग के साथ ही दस्ती बॉम्ब भी फेंके। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर जदीद असले से अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी लांढी के रिहायशी की निकली। तफ्तीशी इदारों ने कामरान को हिरासत में ले लिया। बताया, गाड़ी 2014 में फरोख्त कर दी थी। DIG साउथ का कहना है कि गाड़ी से दीगर नंबर प्लेट्स भी मिली हैं। कराची हमले में शहीद सब इंस्पेक्टर तैमूर की नमाज जनाजा। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स कराची में अदा। वजीर आला सिंध की शिरकत। इंस्पेक्टर तैमूर का ताल्लुक मुल्तान के इलाके शुजाबाद से है। जसद खाकी आज मुंतकिल किया जाएगा। शहादत पर भाई का फख्र का इजहार। इंस्पेक्टर तैमूर के 2 बेटे हैं। पुलिस के 2 शहदा की नमाज जनाजा में भी मुराद अली शाह की शिरकत। वजीर आजम का कराची पुलिस ऑफिस के शोहदा के लिए पैकेज का ऐलान। वजीर आला सिंध को फोन। मुराद अली शाह ने कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तफसील से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, फोर्सेस ने बहादुरी से मुकाबला किया, मेरी तरफ से उन्हें शाबाश दें। दहशत गर्दी के खिलाफ सूबाई हुकूमतों की भरपूर मुआवनत करेंगे। उन्होंने वजीर आला के जज्बे की भी तारीफ की। सदर ममलिकत आरिफ अलवी की जिन्ना अस्पताल कराची आमद। पुलिस ऑफिस हमले के जख्मियों की अयादत की। पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की बहादुरी पर तारीफ, उनसे यकजहती का इजहार किया। गवर्नर सिंध कहते हैं, कराची पुलिस में भर्तियां नहीं हो रही, नफरी की कमी है, सारा मलबा पुलिस पर डालना मुनासिब नहीं।
दहशतगर्दी की इब्तिदा हुक्मरानों ने की है। एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान सब जिम्मेदार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू, कहा किसी ने इस पर आवाज़ बुलंद की तो उसे जिला वतन कर दिया गया। हुकूमती ज़मीन पर गोल्फ क्लब बने हुए हैं, इनमें से 2 बेच दिए जाएं तो मुल्क का 1/4 कर्ज उतर जाएगा। मसाइल का हल IMF नहीं हमारे पास है। साबिक सदर आसिफ जरदारी की कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की मजम्मत, कहा सिंध पुलिस के बहादुर सिपाही दहशतगर्दों को घर वापस जाने नहीं देंगे। उनकी बहादुरी पर फख्र है। हुकूमत शहदा के खानदानों की मुकम्मल किफालत करेगी। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का भी इज़हार मजम्मत, कहा दहशतगर्द हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की लाहौर, सरगोदा और मुल्तान में कार्रवाइयां। 8 दहशतगर्द गिरफ्तार, ताल्लुक तालिबान और दाइश से है। खुद के जैकेट, बारूद और असलहा बरामद। 7 मुकदमा दर्ज कर लिए गए, तफ्तीश जारी। 18 फरवरी सानह समझौता एक्सप्रेस का दिन। मुलव्वस भारतीय दहशतगर्द आज भी आज़ाद। अदालतों का भी तासुब। जुर्म का एतराफ़ करने वाला स्वामी आसिमानंद और दीगर मुजरिम बरी हो गए। मुतासरीन इंसाफ के मुंतज़िर। तुर्किया और शाम में ज़लज़ले से अमवात 45,000 से ज़ायद हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़्म, तुर्किया में ज़लज़ले से नुकसान पर अफसोस का इजहार। तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान सबसे पहले मुतासरीन की मदद के लिए पहुंचा। 500 टन से ज़ायद इमदादी अशिया पहुंचा चुके हैं। वज़रा ने 1 माह की तनख्वाह ज़लज़ला ज़दगान के लिए अतिया की है। शाहिद खाकान ने वज़ीर आज़म से नैब खत्म करने की अपील कर दी। मुल्क का सबसे करप्ट इदारा करार दे दिया। साबिक चेयरमैन जावेद इकबाल के एहतसाब का मुतालबा। अफसोस का इजहार करते हुए कहा 3 जमहूरी हुकूमतों के बावजूद नैब कायम है। उन्होंने वाज़ेह किया नवाज मेरे लीडर हैं, पार्टी से कोई इख्तिलाफ नहीं। हमारे पास थर का कोयला है मगर ऑयल लॉबी ने हमें इस तरफ जाने नहीं दिया। कोई कहता है फ्यूल बचाएं तो कोई एनर्जी बचाने की बात करता है। सदर ममलिकत का हैदराबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स पे खिताब, कहा लोग कारोबार के लिए बैंक से रुजू करते हैं, इस तरह हम IMF के पास गए, वो भी आम बैंक की तरह अपनी शराइत रखेगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी दर्जनों अशिया महंगी हो गई। बच्चों के डायपर्स पर 350 रुपये इजाफा। शैम्पू 201, सर्फ 59 और साबुन 30 रुपये महंगा। खुश्क दूध 140, दूध का दलिया 450, कॉर्न ऑयल पर 300 रुपये तक इजाफा। नई कीमत का फौरी इत्तलाक कर दिया गया। के इलेक्ट्रिक ने बिजली महंगी करने की दरखास्त कर दी। जनवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 2 रुपये 69 पैसे बढ़ाए जाएं। अक्टूबर से दिसंबर के लिए 7 रुपये 36 पैसे सस्ती करने की अपील भी की गई। नेपरा 28 फरवरी को समाप्त करेगा। डॉक्टर आसिम हुसैन को 8 साल बाद बड़ा रिलीफ। महकमा दाखिला सिंध ने केस वापस लेने की दरखास्त कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कहा मुल्ज़िमान के खिलाफ गवाह नहीं मिले। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मार्च के दूसरे हफ्ते में जवाब तलब। ज़ियाउद्दीन अस्पताल में दहशतगर्दों के इलाज का मुकदमा दर्ज है। वज़ीर आज़म ने मुझसे कहा क्रिकेट बोर्ड को ठीक करें। मैंने कहा डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल कर दें। नज़म सेठी की कराची में गुफ्तगू, कहा हम 4 माह के लिए आए हैं, डिपार्टमेंट क्रिकेट की बहाली और इलेक्शन कराएंगे। बोर्ड में तालीम याफ्ता लोगों की ज़रूरत है। और पाकिस्तान सुपर लीग के मार्के जारी हैं। मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 56 रन से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन हासिल कर ली। फातिह टीम ने 210 रन बनाए। रोसो ने 36 गेंदों पर 75 स्कोर किए। ज़ल्मी 154 पर हिम्मत हार गई। आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच होगा।